नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आईपीएल 2022 बहुत नया था क्योंकि दो नई टीमें शामिल हुई, एक लखनऊ सुपर जायंट्स और दूसरा गुजरात टाइटंस। लखनऊ सुपर जायंट्स ने ड्राफ्ट के जरिए केएल राहुल को अपनी टीम में शामिल किया था और कप्तान बनाया था। पैसा दिया 17 करोड़ रुपए। आईपीएल इतिहास की सबसे ज्यादा संयुक्त रूप से सैलरी। विराट कोहली के अलावा केएल राहुल इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें आईपीएल के एक सीजन के लिए 17 करोड़ रुपए कोई फ्रेंचाइजी देती है। लेकिन केएल राहुल को अब 17 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं। जी हां, केएल राहुल ने अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग आईपीएल के बीच में ही कर दी है। लीग मुकाबला जैसे ही खत्म हुआ, केएल राहुल को लगने लगा कि 17 करोड़ रुपए से ज्यादा उन्हें पैसा मिलना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा बीच में कैसे वो अपनी सैलरी बढ़ाने की डिमांड अपनी फ्रेंचाइजी से कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और राहुल ने क्यों कहा कि उनको और ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए। दरअसल कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला काफी रोमांचक हुआ। मैच की अंतिम गेंद पर इसका नतीजा निकला। जिस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स ने शानदार जीत दर्ज की और प्लेऑफ पे पहुंच गई, उसके बाद केएल राहुल ने यह बयान दिया कि उनकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस मुकाबले में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया केएल राहुल ने। टीम को जीत मिली और आखिरी लीग मुकाबला था और इस जीत के साथ ही प्लेऑफ में पहुंची। तो उसके बाद राहुल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मुझे शायद इस तरह के मैच के लिए और ज़्यादा भुगतान किया जाना चाहिए। हम इस सीजन में इस तरह के मैच से चूक गए थे। बहुत से ऐसे मैच नहीं हैं जो आखिरी गेंद तक गए हों, शायद कुछ ऐसे भी हैं जो आखिरी ओवर तक गए हों। तो केएल राहुल ने केवल मजाक में ये बात कही कि उनकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मैचेस बहुत कम इस आईपीएल में हुए हैं और इस तरीके के मैचेस जब हुए तो लखनऊ की टीम हार गई। ऐसे में हमने जिस तरीके से जीत दर्ज की आखिरी गेंद पर जाकर, उसके लिए हमें अलग से भी भुगतान होना चाहिए। हालांकि केएल राहुल ने मजाकिया अंदाज में इंटरव्यू में ये बात कही थी, लेकिन खबर तो बन गई कि केएल राहुल को 17 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा लखनऊ से चाहिए। वहीं मैच की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने 70 गेंदों में नाबाद 140 रन बनाए और केएल राहुल ने शानदार 68 रनों की नाबाद पारी खेली। जवाब में केकेआर की टीम 8 विकेट पर 208 रन ही बना सकी, 2 रन से मुकाबला गंवा बैठी और इसके साथ ही प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी उम्मीदें खत्म हो गई। जबकि दूसरी तरफ केएल राहुल की लखनऊ जायंट्स प्लेऑफ में पहुंच गई। वहीं इस मैच में केएल राहुल का प्रदर्शन लाजवाब रहा। इसके अलावा इस पूरे सीजन में केएल राहुल ने लखनऊ सुपर जायंट्स के 17 करोड़ रुपए के लिए शानदार प्रदर्शन किया। मतलब जितना पैसा उन्हें मिला उसके मुताबिक ही उन्होंने प्रदर्शन किया है। अगर उनके आंकड़ों की इस सीजन में बात करें तो केएल राहुल ने लीग के 14 मैच खेले, 14 मैच में बना दिए 537 रन, 2 शतक और 3 अर्धशतक ठोके। कप्तानी का जलवा देखने को मिला। लखनऊ को पहले सीजन में ही प्लेऑफ तक पहुंचाया। तो कुछ इस तरीके से केएल राहुल का प्रदर्शन इस सीजन में अभी तक रहा है। उम्मीद यही कि प्लेऑफ से आगे ये टीम जब राहुल लेकर जाएंगे तो उनके और ज्यादा रन दिखेंगे। साथ ही उनकी कप्तानी शानदार रही, क्योंकि नई नवेली टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को उन्होंने जिस तरीके से प्लेऑफ तक का सफर तय कराया है वो काबिले तारीफ है। ऐसे में जो 17 करोड़ रुपए लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनके पीछे खर्च किए थे, निश्चित तौर पर लखनऊ खुश होगी कि राहुल ने वो वसूल कर दिए हैं। फिलहाल उम्मीद यही कि लखनऊ सुपर जायंट्स आगे चलकर आईपीएल 2022 का खिताब भी जीते, ऐसा केएल राहुल भी सोच रहे होंगे, टीम के मालिक और टीम के खिलाड़ी भी सोच रहे होंगे। लेकिन जिस तरीके से आईपीएल के बीच में केएल राहुल ने ये कहा कि उन्हें अलग से भी भुगतान ऐसे मैचों के लिए होने चाहिए, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।